अवसर के ऊपर, शुभ अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि हमारे लिए गौरव का विषय है कि आज का दिन हमारे कांग्रेस स्थापना दिवस है। हमने पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी में झंडारोहण किया, अभी बाहर भी हमने यहाँ के कार्यक्रम से पहले भी झंडारोहण किया। ये जो अधिवेशन है ये पिछली बार भी हमने बुलाया था सरकार के बजट से पहले कि कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की, लोगों की जनभावना क्या है, किस तरीके का सरकार से वो उम्मीद करते हैं, कि कितनी उम्मीदों पे खरा उतरती है, कितनी और ज़्यादा अपेक्षाएं जो होती हैं वो कैसे पूरी की जाए, इसकी जो भावनाएं होती हैं उसको हम एक प्रस्ताव के माध्यम से पारित करके माननीय मुख्यमंत्री जी को देते हैं, जिससे जो बजट पेश हो वो लोगों की राय से, लोगों की इच्छा के अनुरूप और लोगों की कैसे बहबूदी के लिए, कल्याण के लिए वो कारगर साबित हो। इस दिशा में एक प्रयास पिछली बार किया था, इस बार भी किया है। 5-10 दिन बाद में करने जा रहे थे, लेकिन चूंकि बाद में ये हुआ कि 28 तारीख को हमारा कांग्रेस का स्थापना दिवस है, तो इस अवसर को ही हम सब लोग इकट्ठा मना भी लेंगे और जो चर्चा है प्रस्ताव के रूप में वो भी हम लोग कर लेंगे। मैं शॉर्ट में 5-7 मिनट बोलूँगा, उसके बाद में मैं चाहूँगा कि प्रमुख हमारे नेता भी 1-2 बोले, उसके बाद में आप लोगों से हम लोग नाम लेकर के और जो जो लोग बोलना चाहते हैं उनके जितनी समय तक हमारे पास समय सीमा है उसमें हम बुलाने का प्रयास करेंगे। और जो मेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से जिन्होंने जो जो हमें प्रस्ताव दे रहे हैं या दिए हैं, उनको हमने सबने इसके प्रस्ताव में समाहित किया है। हम 3-4 तरीके के जो हमारे प्रस्ताव हैं वो हम लोग इसमें पारित करने जा रहे हैं। आज चूंकि कांग्रेस का स्थापना दिवस है, इसलिए मैं हमारे नेता राहुल गांधी जी को भी इस बात का धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो भारत जोड़ो यात्रा ऐतिहासिक सफल पूरे हिंदुस्तान में रही है और जितनी यात्राएं हुई हैं उसमें पूरे तरीके से लोगों में जो उत्साह, युवाओं में, महिलाओं में, बच्चों में, बुजुर्गों में, माताओं में, बहनों में, कांग्रेस के लोगों में, कांग्रेस के दीगर लोगों में, दूसरी विचारधारा के लोगों में हुआ है। और राजस्थान में ऐतिहासिक सफल रही है। सब लोगों के सहयोग से तमाम नेता, कार्यकर्ता सब ने दिल खोल करके मदद की, दिल खोल करके उसमें भाग लिया, पैदल चले। काफ़ी नेता हमारे हैं जो मंच पे भी बैठे हैं, तकरीबन सारे के सारे लोग पैदल चले जितना चल सकते थे। और राहुल गांधी जी ने एक नया संदेश इस पूरे देश में और प्रदेश में दिया है और एक नई ऊर्जा का संचार हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में और तमाम पार्टी के लोगों में हुआ है। हमें जो हाथ से हाथ जोड़ो 26 जनवरी से अभियान, जिसके तहत हम बूथ स्तर के ऊपर हर बूथ पे जाएंगे, पैदल जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे, उसकी समाधान करेंगे। हमारी सरकार की अच्छी योजनाओं को हम लोग उसके साथ साझा करेंगे जिससे उससे लाभ मिल सके। केंद्र की जो विफलताएं हैं, जो गलत नीतियां हैं जिससे आमजन परेशान है, सभी वर्गों में आक्रोश है, उस बात को भी हम लोग करेंगे। और 26 जनवरी से एक विधानसभा क्षेत्र में 2 ब्लॉकों में 1-1 महीने यानी 2 महीने तक हम लोग इस यात्रा को करेंगे। और उसके बाद में जिला स्तर के ऊपर कार्यकर्ताओं का एक विशाल सम्मेलन होगा और फिर राज्य स्तर के ऊपर एक महारैली के रूप में हम लोग इस हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए महारैली करेंगे। संगठन, क्योंकि हमारे पास 12-13 जिलाध्यक्ष हैं, पीसीसी के भी 39 हमारे पास में पदाधिकारी हैं जो बहुत कम है। हमने रंधावा साहब से आग्रह किया है और रंधावा साहब ने कल परसों जो मीटिंग हुई थी खड़गे साहब के अध्यक्षता में, उसमें एक बात कही है कि हमें राजस्थान में जल्दी से जल्दी संगठन का गठन करना है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमें पूरा भरोसा है हमारे प्रभारी जी पर, हमारे अध्यक्ष जी के ऊपर कि जल्दी से जल्दी हमको संगठन के तौर पे जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और हमारे 2200 मंडल जो हमने गठन किए हैं उनके कार्यकारिणी के रूप में और सेल और डिपार्टमेंट के रूप में भी हमारे पदाधिकारी जल्दी से जल्दी बनेंगे। ये 26 तारीख से पहले अगर रंधावा साहब बनते हैं तब हम इसका भरपूर तरीके से इसका लाभ ले पाएंगे और हमारा संगठन और गति के साथ में काम करेंगे।
एक प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने घोषणा की थी, जिसको आज से हम इसको विधिवत कहना चाहेंगे कि प्रत्येक कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता, मंत्री, विधायक, तमाम लोगों को महीने में एक दिन 15 किलोमीटर पैदल चल करके लोगों को, जनता के बीच में जाना पड़ेगा, जनता की सुनवाई करके उनकी समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। और उसके लिए हमने, क्योंकि अगर हम अलग अलग डेट रखेंगे, अपनी मर्जी से करेंगे, तो ये उतना कारगर साबित नहीं होगा। इसलिए कांग्रेस का स्थापना दिवस 28 तारीख है और ये 28 तारीख, प्रत्येक महीने की 28 तारीख को तमाम कार्यकर्ता और नेता पैदल चल करके जन सुनवाई करेंगे और जनता के बीच में जाकर के कांग्रेस की आइडियोलॉजी को बताएंगे, कांग्रेस की जो अच्छी सरकार की फ्लैगशिप योजना है उसको बताएंगे और केंद्र सरकार की विफलताओं को बताएंगे और उनकी समस्याओं को हम लोग सुनवाई करेंगे। सरकार के तमाम मंत्री और विधायक, तो मैं संगठन के नाते आप सबसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप और हम सब मिलकर के, जब हमारी अच्छी योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की विफलताएं हैं, हमारे पास में राहुल गांधी जैसा नेता है, हमारे पास में खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कितने सालों बाद में एक ऐसी के एक नेता को मौका मिला है। मैं समझता हूं कि सब चीजें हमारे पक्ष में हैं, यहाँ पर नेतृत्व की कोई कमी नहीं है। हमारे युवा, बुजुर्ग, अनुभवी सब लोग नेता के रूप में हमारे मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। तमाम हमारे यहाँ संगठन से भी पूरे देश में एआईसीसी ने, चाहे वो हरीश चौधरी जी के रूप में हो, चाहे धीरज जी के रूप में हो, उनको भी भेज रखा है। और हमारे बीच में सब चीजें जब हैं, तो हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते कि हम 2023 में क्यों नहीं रिपीट हो सकते। हम सबको 2023 में कांग्रेस की सरकार को रिपीट करना है और रिपीट तभी होगी जब हम सरकार की योजनाओं को भी बताएंगे और जो कार्यकर्ता जिनके आशीर्वाद से, जिनकी मेहनत से, जिसने खून पसीना एक करके हमको यहां तक पहुंचाया, हमारी सरकार में लेकर के आए, उन कार्यकर्ताओं के अगर कोई दुख तकलीफ है तो उसको हमको ठीक करनी पड़ेगी, उनमें उत्साह का संचार करना पड़ेगा। उनके कोई काम है, चाहे व्यक्तिगत है, चाहे गांव के काम है, वो सरकार में बैठे हुए लोगों को सब करने पड़ेंगे। और संगठन के साथियों को सत्ता और संगठन में समन्वय बना करके कांग्रेस पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता और जिनमें कांग्रेस पार्टी की विचारधारा कण कण में, हमारे गांव में, ढाणियों में, खेत खलियान में है, उन सब के बीच में जाकर के हमको ये बताना पड़ेगा कि हमारी सरकार कैसी, हमारी कांग्रेस पार्टी कैसी, हमारे नेता की सोच कैसे, हमारा नेता राहुल गांधी किसके लिए कर रहा है। ये इतनी 3700-3800 जो पैदल यात्रा है, ये राहुल गांधी जी पूरे देश के लोगों के लिए कर रहा है। देश में मोहब्बत हो, भाईचारा हो, अहिंसा हो, आप उसके लिए, और बेरोजगारों की समस्याओं को सुना जाए, इन सब चीजों के लिए, महंगाई कम की जाए, इन चीजों के लिए राहुल गांधी जी कर रहा है। उनका व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं है। देश के लोग जो चाहते हैं वो राहुल गांधी जी उनकी आवाज बनकर के भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है।